हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो जैसे है यहाँ पर है, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको क्या करना है हमको दोस्तों, प्रूव करना है। तो दोस्तों, प्रूव करने से पहले हम करेंगे क्या, कोण ए के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो आइए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। अब इसका दोस्तों क्या करेंगे, नाम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर ए के पद में ज्ञात करनी है, तो मैंने सेक स्क्वायर ए के पद में नीचे वाला कोण को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये बी कोण क्या है, समकोण है। बी कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण होगा तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। जो कोण हमें लेना है वह, जैसे यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए है, माइनस टेन स्क्वायर ए है, यानी दोनों में कोण सेम है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला कोण लेना है, और जो कोण लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, आधार कर देते हैं। क्या होता है, आधार। तो ये हो जाएगा आधार। और जो दोस्तों बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये हो गया लंब। क्लियर। अब हमें करना क्या है, ध्यान समझिएगा। अब करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमने क्या पाया, ए बी सी में दोस्तों, तो हमने ए बी सी में पाया कोण जो बी है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री का कोण हो गया तो वहां पर दोस्तों एक प्रमेय लागू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण की स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योगफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है दोस्तों, तो कर्ण क्या है, AC है। तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब हो जाएगा BC। तो लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो आधार हो जाएगा AB। तो लिख देंगे AB का स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि कोण A की बात हो रही है। जब भी कोण A की बात होगी तो जो कोण A की बात होती है ना, कोण A की बात होती है तो उसके साथ कर्ण जो होता है दोस्तों, उसके साथ मिलने, जब कोण A की बात होती है तो कोण A जो होगा वह आधार हो जाएगा जी, ठीक है। जिस कोण की बात की जाएगी वही उसका आधार हो जाता है। जैसे अगर कोण C की बात किया जाता तो हो जाता आधार दोस्तों BC, लेकिन यहाँ पर कोण A की बात हो रही है, तो A की बात हो रही है तो आधार हो जाएगा क्या, AB। क्लियर। अब करते क्या है दोस्तों, हमें लाना है सेक स्क्वायर A। तो सेक स्क्वायर A लाने के लिए हम करें क्या, इसमें ए बी का भागा कर देंगे, किसका, ए बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर यानी आधार, यानी ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, भाग करने पर, चलिए भाग करते हैं। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बटा में ए बी का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा में ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा में ए बी का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। अब करते क्या है, यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे AC बटा में AB, AC बटा में AB का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BC बटा में AB का स्क्वायर,
प्लस ये हो जाएगा ए बी, तो लिख देंगे हम लोग ए बी बटा में ए बी का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan ए बराबर अगर पूछा जाए तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब हो गया क्या, लंब हो गया BC और आधार हो गया AB, तो हो जाएगा BC बटा में AB। समझ रहे बात को। अगर हम बोले आपसे सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है, ए बी है, तो लिख देंगे ए बी बटा में कर्ण है, सॉरी कर्ण बटा में होता है, यानी ए सी लिख देंगे। क्या कर लेंगे, ए सी बटा में ए बी लिख देंगे, ए सी बटा में ए बी। क्लियर। ये दोस्तों मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या किया है, पिछले वाले क्लास में पढ़ा रखी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने सारे फॉर्मूला को प्रूव किया है। ठीक है, अभी तक जितने आपने फॉर्मूला देखा होगा मैट्रिक क्लास में, सभी फॉर्मूला को मैंने क्या किया, प्रूव किया है। और ये यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए सी बटा में ए बी है, इसका मतलब है कि कर्ण बटा में आधार है। तो कर्ण बटा में आधार का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार का मतलब हो जाएगा सेक। क्या हो जाएगा, सेक। तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बी, सॉरी BC है, BC बटा में ए बी, BC बटा में ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan के। तो लिख देंगे हम लोग tan स्क्वायर ए, और इधर दोस्तों ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो +1 का स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों क्लियर होंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 हो जाएगा, तो लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्लस है तो इसको इधर लेकर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1। यही हमको दोस्तों क्या करना था, प्रूव करना था। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कभी कभी दोस्तों यही सूत्र परीक्षा में पूछी जाती है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो tan स्क्वायर ए +1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 1 ही होता है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर ए बराबर आपसे कोई पूछे तो आप लिखिएगा tan स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब ये हो जाएगा उधर, तो लिखिएगा tan स्क्वायर बराबर आपसे कोई पूछे tan स्क्वायर ए बराबर, तो आप लिखिएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो देखिए ये इसी सूत्र से बनता है। ठीक है, पक्षों का पक्षांतर आप कर दीजिएगा तो ये सभी फार्मूला से बन जाएगा, एक ही फार्मूला से सभी बनते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, उसी से बना है दोस्तों, ये माइनस था तो उसको उस पर ले गए तो प्लस हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर tan स्क्वायर -1। समझ रहे बात को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस के लिए। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर -1 के लिए। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा ही कई सवाल ऐसा ही कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।